नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। तो क्या फिर से एक बार लालू तेजस्वी बिहार में खेला करने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बिहार में नई सरकार बनने जा रही है? क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरीके से आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले 12 तारीख को खेला करने वाले हैं, और कल जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो बयान आपको सुनवाया विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो क्या अवध बिहारी चौधरी के माध्यम से लालू तेजस्वी खेला करने जा रहे हैं? क्या है फॉर्मूला और कितना दम है इस चर्चा में कि बिहार में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है? इस बात पर अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी। हम लगातार इनसे बातचीत करते हैं और बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से इसी तरीके का पेच फंसता हुआ दिख रहा है। बिहार की राजनीति को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। अब उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या एक बार फिर से सर बिहार में खेला होने जा रहा है? देखिए, पहले हम तो कहेंगे कि भाई वीरेंद्र का बयान चला देते हैं जी कि भाई वीरेंद्र ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि 12 तारीख का इंतजार कीजिए और उसके बाद हम शाम को बात करेंगे, 12 तारीख के शाम को बात करेंगे खेला होने के बाद। और उन्होंने एक ये भी कहा पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो पहले बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आखिर एग्जैक्ट 12 तारीख को क्या होने जा रहा है, और जो मैं कहूंगा वही होगा, ये लिख लीजिए। जी बिल्कुल। तो एक बार बयान पहले हम सुनवा देते हैं भाई वीरेंद्र का, जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 12 को खेला होने जा रहा है और 12 के शाम को मिलिए हमसे, तब हम जवाब देंगे, क्योंकि तब तक खेला हो गया होगा। और उन्होंने कहा है पर्दा अभी मत उठाइए, पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा। सुनिए बयान को। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर? इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। जदयू ने कहा है कि हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज़्यादा नेटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मतलब खेला यही करने वाले? नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है,
3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम नीतीश कुमार बूम कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूं। उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल 12 सके। तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। चलो, तो सुना आपने क्या कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने। अब इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बाद राजनीति जो है गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति में अब जो बयानबाजी का सिलसिला है वो तेज हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी के नेता सब कह रहे हैं कि खेला होगा, वहीं एनडीए के घटक दल जितने हैं तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं जो कहूँगा उससे दिल टूट जाएगा जी खेला तो होगा, ये बात मान लीजिए, खेला तो होना है जी लेकिन खेला किसके साथ होगा? मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जी खेल तो दोनों लोग खेल रहे हैं। जी क्या लगता है सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव खेल रहे हैं और नीतीश कुमार शांति से बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार को नहीं पता है कि लालू यादव के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लोकसभा टिकट बांटा जा रहा है, झोड़ा और बोरा खोल दिया गया है। ये नीतीश कुमार को नहीं पता है क्या? सम्राट चौधरी जो मुरेठा बांध के अभी भी घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है क्या? अमित शाह जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें नहीं पता है क्या कि लालू यादव किस फिराक में लगे हुए हैं? निश्चित रूप से, और लगना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू यादव गलत लगे हुए हैं, क्यों नहीं लगना चाहिए। और देखिए, राजनीति हमेशा से रही है, ये कोई पहली बार खेला होने जा रहा है क्या? कई बार हमने देखा है कि सरकार बनते बनते गिर गई है। विधायकों को, पहले तो बिहार में विधायकों को बंद कर दिया जाता था कमरे में जी। खेला तो पहले होता था, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। अब तो प्रलोभन के बल पे रोका जा रहा है। किसी को लोकसभा टिकट का प्रलोभन, किसी को झोड़ा बोला, बहुत तरह की चीजें हैं। पहले तो विधायकों को बंद कर लिया जाता था बाहुबलियों के बल पे। साहबुद्दीन सूरजभान ऐसी चर्चा में नहीं आए थे। राकेश खेला पहले होता था, अब खेला नहीं होता है। अब 12 तारीख की बात कीजिए, 12 तारीख को कोई खेला अगर होगा तो वो खेल फिर से आरजेडी कांग्रेस के साथ होगा जी। नीतीश कुमार बहुमत हासिल करेंगे। क्या आरजेडी वाले जो कह रहे हैं उसमें क्या? अब देखिए, जो लोग नहीं समझते हैं, 30 विधायक तोड़ लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 30 विधायक तोड़ लेंगे क्या? 6 विधायकों को अब्सेंट करवाने से या कुछ विधायकों अगर अब्सेंट भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? जो अब्सेंट हो गए उनकी संख्या कम नहीं, उनकी मुसीबत तो जो बढ़ेगी। मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक रिस्क लेगा अपनी सदस्यता गंवाने का। कोई विधायक रिस्क लेगा नहीं अपनी सदस्यता गंवाने का। और 243 में अगर मान लीजिए कोई विधायक रिस्क लेते हैं, अब एब्सेंट करते हैं, तो फिर 243 में संख्या भी कम होगी ना जी। उस आधार पे फिर बहुमत का आंकड़ा भी कम होगा जी। अगर संख्या कम होती है विधानसभा के अंदर में, तो बहुमत पास करने के लिए आंकड़ा भी आपके पास कम होगा। अब देखिए, एक पेज फंस सकता है जो अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा जी। तो अब मानना वैसे ही उन पे नोटिस है जी। आप अध्यक्ष के पद पे रह नहीं सकते हैं। सेकेंड जो काम आएगा उस दिन, जो सचिव, जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होता है कि विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें पहला राज्यपाल का अभिभाषण होगा, दूसरा यही प्रस्ताव आएगा। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं मैं इसे नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे ये आज ही नोटिस आज ही मिला है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। सचिव जो है वो यही डालेंगे कि विधानसभा पे अध्यक्ष पे अवमानना का प्रस्ताव आया है और उनके खिलाफ वोटिंग होगी, उनके पक्ष में या उनके खिलाफ वोटिंग होगी, और उसमें जाहिर सी बात है। और जब किसी पे अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है तो जो जिन पर अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लीगली नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पे, तो हाँ, नहीं बैठ सकते हैं। अब उसे विधानसभा अध्यक्ष मानते हैं कि नहीं मानते, अगर
मानना तो पड़ेगा, क्योंकि सचिव के कार्यसूची में वो रहेगा। जी नहीं मानते हैं तो क्या होगा? राज्यपाल इंटरवेन करेंगे, इंटरफेयर राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी टकराव की स्थिति आएगी जी तो राजभवन है ना, बिल्कुल लाठी डंडे से तो चीजें तय नहीं होंगी, नहीं होंगी, जमीन का मामला है नहीं। बिल्कुल माननीय है। वही बिल्कुल, एक मैं कह रहा संवैधानिक पद एक है। संवैधानिक पद है। जी परंपरा तो यही रही है जी। कि इस्तीफा। जी देखिए, तो इस्तीफे की बात हुई, हम खेला को लेकर बात कर रहे थे, और जिस तरीके से अभी कई न्यूज चैनल्स चला रहे हैं कि लालू तेजस्वी कर सकते हैं अवध बिहारी चौधरी के माध्यम से खेला, तो क्या खेला क्या होगा? अवध बिहारी चौधरी क्या कर लेंगे भाई? वही मैं कह रहा हूं, इन लोगों को लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी उस दिन इस्तीफा नहीं देंगे और ये कहेंगे कि भाई हम इस किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, क्योंकि मुझे नोटिस ही आज मिला है, तो उसके 14 दिन के बाद हम ये अविश्वास प्रस्ताव को फेस करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं जी, सरकार होने नहीं देगी। तो आज ना कल तो 14 दिन के बाद फिर तो वही होगा ना? नहीं, 12 को इम्पोर्टेंट है ना, 12 को स्पीकर बदलना इम्पोर्टेंट है। जी क्योंकि स्पीकर के रहते हुए, देखिए आरजेडी के पक्ष में एक ही चीज है कि स्पीकर के रहते हुए कुछ विधायकों को अब्सेंट करवा दिया जाए, जी तब स्पीकर के पास बहुत तरह के पावर रहते हैं। जी लेकिन ऐसा सरकार होने नहीं देगी, होने नहीं देगी। वही देखिए, सचिव सरकार किसकी है? नीतीश कुमार बीजेपी की है। आप याद कीजिए, विजय सिन्हा ने भी पिछले बार क्या आरोप लगाया था जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे कि सचिव सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष उस समय उन्होंने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया था, लेकिन पहले दिन उन्होंने अपना जो भाषण देने के बाद फिर इस्तीफा दिया था। हाँ, खुद ही से दिया था, फिर नेता प्रतिपक्ष ये बने थे, क्योंकि सचिव ने कार्यसूची में लाया था। इस बार भी सचिव कार्यसूची में लाएंगे, सरकार जो भेजेगी वही ना सचिव करेंगे। बिल्कुल हाँ, कि विधानसभा अध्यक्ष जो कहेगी वो सचिव करेंगे। भाई पावर है, सत्ता है, सब लोग जान रहा है। तो ये चीजें अब संवैधान, लोग कह रहे हैं संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा तो उसके लिए राजभवन है। राजभवन संवैधानिक संकट पैदा नहीं होने देगी। तो बहुत तरह की चीज है, जोड़ तोड़, साम दाम दंड भेद सब लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा अपना गणित है, जो मैं राजनीति को समझता हूं, जो मेरी राजनीति समझने की क्षमता है राकेश, और मुझे लगता है कि आज तक हम लोग ने जितनी बातें कही हैं अपने प्लेटफॉर्म से, 99% वो बातें सही हुई हैं। एक बात बस मेरी सही नहीं हुई थी या हमारे चैनल की सही नहीं हुई थी, और वो भी इन वक्त पे बदला था कि जब हम ये कह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी बतौर डिप्टी सीएम डिप्टी होंगे नीतीश कुमार के। उसके अलावा 2 महीने पहले हमने कह दिया था कि भाई नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव लाख कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग के सोर्सेज गलत हैं। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि नहीं, आज न कल नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इन चीजों मैंने ये भी कहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और मैंने कह दिया था कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, और देखिए बने रहे। बिल्कुल। मैंने ये भी कहा था कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। जब चिराग पासवान जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले थे, उसके 2 दिन पहले हमने अपने प्लेटफॉर्म से, देशवा न्यूज के प्लेटफॉर्म से ये कह दिया था कि चिराग पासवान बने रहेंगे एनडीए में, चिराग पासवान बने रहे। हमने ये भी कहा था कि गृह विभाग किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा। तो तमाम चीजें जो हमने कही वही हुआ, सिवाय एक की, और जो नहीं हुआ वो भी हम बता रहे हैं कि वहां पे हम लोग ये भी कह रहे थे अगर ये फॉर्मूला नहीं होता है तो युवा को वो किया जाएगा। हाँ, नहीं, और बिल्कुल, वही हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर 100 प्रेडिक्शन आप करें और उसमें एक गलती हो तो उसे भी मानना चाहिए, और वो हम मान रहे हैं कि भाई सुशील मोदी वाला जो हमने ये कहा था वो इन समय पे क्या हुआ उसकी दूसरी राजनीति है। वो क्या बिहार बीजेपी में बवाल मचा था। आपने कुछ देर पहले एक बात कही कि खेला तो जरूर होने वाला है, खेला अब किसके साथ होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आपने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी खेला ना करके हो सकता है आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले पे खेला हो जाए। कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया था, 16 विधायक वहां गए थे, और आज की जो खबर है, आज कांग्रेस की मीटिंग हुई है और वहां पर कई कांग्रेस के विधायक मौजूद नहीं रहे। वही मैं कह रहा हूं ना। अच्छा, ये कांग्रेस वाला मैंने कितने दिन पहले कहा है कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में टूट निश्चित 100% है, तो वो मान लीजिए है। नीतीश कुमार है भाई, नीतीश कुमार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार से कम है लालू यादव, लेकिन भाई पावर जिसके पास होती है
उससे वो थोड़ा ज़्यादा फायदे में रहता है। तो बिहार में भी पावर है और सेंट्रल में भी पावर है। सेंट्रल में बीजेपी भी है, बिहार में खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो खेला सभी लोग करना जानते हैं, लालू यादव भी खेला करना जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं। तो लेकिन सत्ता में कौन है? बीजेपी और नीतीश कुमार अभी हैं। तो यहां पर लालू यादव थोड़ा सा माइनस में जाएंगे, तेजस्वी माइनस में जाएंगे। हाँ, लेकिन परेशान तो इन लोगों ने जरूर कर दिया है। ये जो बेचैनी है ना नीतीश कुमार की, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बढ़ा दी है। जेडीयू के विधायकों को, हर एक विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। अब तो बैठक भी बुला ली गई है, 11 तारीख को बैठक भी बुला ली गई है। तो परेशानी जरूर बढ़ा दी है। लेकिन राकेश देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार नीतीश कुमार की ही रहेगी, फ्लोर टेस्ट वो पास करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सत्ता अभी नीतीश कुमार के पास है, केंद्र का सपोर्ट है, साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है कि फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार पास करेंगे। हाँ, लेकिन तेजस्वी इस बात में सफल जरूर हो गए हैं कि परेशानी बढ़ा दी है। लालू यादव ने परेशानी बढ़ा दी है। अब कांग्रेस, अखिलेश सिंह बड़ा जोर कर रहे हैं। बिल्कुल जोर करने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि भाई यहां सरकार या कांग्रेस टूटे नहीं, कहीं हम सरकार ना बना लें, ये भी है कि उनको भी फिर से राज्यसभा जाना है। तो संख्या बिहार कांग्रेस टूटेगी तो उनके राज्यसभा पे जाने में भी खतरा हो जाएगा, संख्या ही नहीं रहेगी। तो बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह का खेल है बिहार की राजनीति में। इसलिए मैं कहता हूं ना कि मसाला बिहारी की राजनीति में है। अब देखिए, जो अवध बिहारी चौधरी ने कहा, हम चर्चा कर रहे थे, तो एक बार बयान भी सुना देते हैं उनका कि अवध बिहारी चौधरी ने कहा क्या था, किस तरह से उन्होंने एक संवैधानिक संकट पैदा करने का वाला बयान। नहीं, उसके बाद जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई वो समाजवादी नेता है, उन्हें तो नैतिकता के आधार पे बिल्कुल वो दे देना चाहिए। परेशानी क्योंकि देखिए बहुत तरह की चीजें हो जाएंगी, संवैधानिक संकट पैदा होगा, राजभवन को इंटरफेयर करेगा, बहुत तरह की किचकिच पैदा हो जाएगी। जो किचकिच सत्ता पक्ष शायद नहीं चाहे, जो नीतीश कुमार नहीं चाहे, बहुत तरह का एक होते ना दांव पेच अपनाना पड़ जाएगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी नेता हैं तो इस्तीफा दे दे। थोड़ा बयान एक बार सुन लीजिए आप। दोनों जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, दोनों के बयान को आप एक बार जरूर सुन ले। पहले सरकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं। वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में
और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाए। देखिए, बिहार विधानसभा का अपना नियमावली है। नियमावली के अनुकूल ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो। और बिहार विधानसभा में चूँकि सर्वोच्च पद अध्यक्ष का पद होता है, तो इसीलिए हम लोगों के अनुमान थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो अध्यक्ष जी बोले जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम लोगों को था अनुमान जो समाजवादी नेता हैं नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं इस्तीफा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है, अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछले विधानसभा में जब स्पीकर हटा था तो वो आसन पर जाके अपनी बात बताने का काम, सदन को करने का काम किया था। इसीलिए बहुत वक्त करेंगे तो जाएंगे, आसन पर बैठेंगे। जिस दिन हमारा जो बिहार विधानसभा जिस दिन खुल रहा है उस दिन तो पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद फिर पुनः बिहार विधानसभा में सदन जब चलने लगेगी तो उस समय में अध्यक्ष जी जाएंगे, अपनी बातें बता करके उनको सदन आसन पर से हट जाना पड़ेगा। चूँकि अनुच्छेद में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में चूँकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख कहीं लगा है, इसलिए उनको किसी भी हालत में, चूँकि उन्हीं के विरुद्ध में मतदान होगा, इसलिए वो नहीं बैठ सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं जो हम अध्यक्ष बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं कहीं आला कमान का दबाव हुआ जो आपको इस्तीफा नहीं देना है, इसलिए बोल रहे हैं। नैतिकता क्या कहते हैं? नैतिकता कहता है जो उनको, चूँकि समाजवादी लीडर है, बहुत पुराने लीडर हैं, उनको स्वयं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सरकार बदली, सत्ता बदली और अंक के आधार पर सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है। हम लोगों ने 128 के जो बिहार सरकार हैं 128 एमएलए का दस्तखत करा के हस्ताक्षर करके राज्यपाल के यहाँ गया, तब राज्यपाल जी ने महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाने का काम किया और शपथ ग्रहण कराने का काम किया। कहना है कि आज उनको ये जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया। अब चूंकि देखिए कोई भी संस्था होती है, चाहे हम लोग मिनिस्टर थे तो मंत्री थे तो सेक्रेटरी होता था, पहले सेक्रेटरी के नॉलेज में जाता है जो विधिवत होता है, जो राज्य सत्ता में जो नियम है, तो उनके सेक्रेटरी साहब को 28 तारीख को रिसीव किए हैं, रिसीव करके इनको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन वो अपने मन से बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते हैं, किसी के दबाव में बोल रहे हैं। यादव कह रहे थे कि खेला होगा, लगातार कह रहे हैं, तो कहीं उसकी कोई तैयारी तो नहीं है, इसलिए स्पीकर ऐसा। अब देखिए, अब खेला होगा खेला नहीं होगा, ये तो अंक का खेल है। जब हम लोगों के पास, चूँकि बिहार सरकार के पास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो भाजपा जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो समर्थन प्राप्त है तभी ना सत्ता में, तो अंक है तभी ना मुख्यमंत्री का वोट हुआ है। इसलिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लोग बोलने के लिए कुछ बोलेंगे। अंक में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत है 128 का, और वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने का काम करेगा। चूँकि जब ये जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो स्वाभाविक बात है, अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो उनके जजमेंट में, मतलब उनके आसन पर बैठे हुए कैसे उन पर लोग वोटिंग करेगा, इसलिए स्वयं उनको अपने आप हट जाना पड़ेगा वहाँ से। और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, जो नियम में है, वही संचालन करेंगे और वही निर्णय। टकराव की भी स्थिति कहीं बन रही है क्या? नहीं, टकराव क्या है, तो चूँकि उसमें तो माननीय विधायकगण रहते हैं, माननीय विधायकगण वोटिंग करेंगे जिसके पक्ष में मान लीजिए हम लोग 128 का हम लोग दिखाने का काम करेंगे, वहाँ पर 128 विधायक समर्थन में है। शुरुआत में बैठ सकते हैं आसन पे। सत्र की शुरुआत में चूँकि परंपरा पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले विधानसभा में परंपरा कुछ ऐसी हो गई, तो हो सकता है उस परंपरा को कहीं वो संज्ञान में लें और उसी के अनुकूल करें, तो हो सकता है जाएंगे, अपनी बात बताने का काम करेंगे सदन में। जो हमने सदन इतना दिन किस तरह से चलाया, किस तरह से काम किया, वो अपनी संबोधन करने का काम करेंगे। संबोधन के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा इन पर, तो 38 विधायक कम से कम खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होंगे, स्वीकृत होगा, मोशन आएगा, उसके बाद स्वयं ही हट जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष ने और विधानसभा उपाध्यक्ष ने। एक ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं किसी भी सूरत में, और एक कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा तो दे देना चाहिए और देना ही होगा, आज दें, कल दें या फिर 12 तारीख को दे देना है ही। अब इससे अब चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम एक और बयान आपको सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश के दाएं बाएं रहने वाले श्रवण कुमार ने भी माना कि संपर्क किया जा रहा है। जी। पत्रकारों ने भी सवाल किया कि भाई ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आपको बैठक बुलानी पड़ रही है, संपर्क किया जा रहा है क्या, सही में फोन वोन नहीं उठ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा
कि नहीं ऐसा नहीं है, संपर्क में है सभी लोग, और साथ में उन्होंने खेला को लेकर भी कहा है। क्या कुछ कहा, पहले हम एक बार बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। सत्र के पहले दिन क्या है मामला, पूरा बता दीजिए। हम लोग तो सत्र जब आरंभ होता है उसके पहले दिन बैठक हम लोग विधान मंडल दल की करते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, तो रूटीन वर्क है। जब सदन शुरुआत होती है तो हम लोग विधायक दल का बैठक जदयू का होता है और सभी विधायक उसमें मिल बैठ करके आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। जो माननीय नेता का निर्देश होता है उसका पालन हम लोग करते हैं। कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे ये संवैधानिक पद है और संविधान के तहत मैं करूंगा, इसके बाद आप सरकार का क्या रुख रहेगा सर? देखिए, हर चीज़ बिहार में नियम कानून से चलता है और जो नियम है उस हिसाब से स्पीकर साहब को भी चलना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उनको सोच विचार करके फैसला ले लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं लेकिन उनका विषय है, वो क्या करेंगे और उनका विषय है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि नियम से कानून से सदन चलता है और जो नियम और प्रक्रिया है सदन का उसके हिसाब से सदन चलेगी। और ये भी लगातार खेला होने की बात कर रही है कि भारी धूप है जेडीयू में और कहीं ना कहीं असली खेल उसी दिन देखने को मिलेगा। क्या है सर, क्या आपके सब तमाम विधायकों से आप लोग की बात हुई है? कुछ विधायकों का कहा जा रहा है फोन बंद। नहीं, कोई विधायक नेटवर्क से बाहर नहीं है, किसी का भी फ़ोन बंद नहीं है। सब लोग फ़ोन पर अवेलेबल है, सब लोग पटना आने वाले हैं और 11 तारीख को जो बैठक है माननीय विजय चौधरी जी संसदीय कार्य मंत्री जी के घर पर, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग वहाँ आएंगे और जो नेता का निर्देश होगा उसका अक्षर सा पालन होगा। कहा जा रहा है जेडीयू में डर का माहौल बना हुआ है। जेडीयू में अगर डर का माहौल बना रहता तो वो अपना विधायक को लेके हैदराबाद नहीं चले जाते। जिनको जिनको डर है वो कोई हैदराबाद जा रहे हैं और कोई अपने विधायक को इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे विधायक क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में अपने जिस तरह से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उस तरह से मिल रहे हैं जुल रहे हैं। हमारे के यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। एक भी विधायक दूसरे किसी की बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा है और आगे भी रहेगा। कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पर्दा खुलेगा, पर्दे में रहने दें, क्या कौन सा ऐसा चीज़ है? अब कौन सा चीज़ है तो जो लोग बोलते हैं उनको पूछिए। हम लोग तो इतनी बात जानते हैं कि एनडीए के पास 128 का संख्या बल है और जो लोग पर्दा उठाने की बात बोलते हैं उनके पास मात्र 114 है। एक तरफ जहर रखा हुआ है, एक तरफ अमृत रखा हुआ है। और लंबे समय से जो विधायक रहे हैं, 3-3 लाख का जन मतदाता ने जिनको जिता करके भेजा है, वो कोई जहर खाना पसंद करेगा कि सब लोग अमृत पीना पसंद करेगा? जेडी के विधायक कह रहे हैं क्या मुख्यमंत्री के अधिकारी उन्हें फोन करके अप्रोच कर रहे हैं? अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को आपके? क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। तो श्रवण कुमार को आपने सुना। देखिए, उन्होंने माना कि दूसरे खेमे की तरफ से संपर्क साधा जा रहा है लेकिन खेला हो नहीं सकता है, हमारे विधायक इंटैक्ट है। अच्छा, एक मुझे याद है राम सुंदर दास के बेटे हुआ करते थे, उसमें विधायक थे पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास। एक समय यही नौबत आई थी जब पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने। ठीक है, तबीयत ज़्यादा खराब थी, फ्लोर टेस्ट होना था उन्हें। श्रवण कुमार 3-4 नेताओं के साथ ऐसे विधानसभा में पकड़ के लाए थे। वो दृश्य बोला ना, खेला पहले होता था राकेश, अब कहाँ कुछ होता है, खेला पहले होता था। लाया था विधानसभा में जिस दिन फ्लोर टेस्ट था। तो नीतीश कुमार भी हर रणनीति जानते हैं
कैसे विधायकों को रखना है ये जानते हैं जी। और अब लालू यादव के खेमे में कहिए उस जोर का नेता नहीं रह गया नहीं है रह गया। जो 45 में से 30 तोड़ दे, 20 तोड़ दे। जी ठीक है, वो दौर हुआ करता था जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे। जी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि खेला पहले हुआ करता था और खेला पहले कई बार हुआ है। सूरजभान ने नीतीश के लिए भी खेला किया है, जब एलजेपी तोड़ दी, कहीं हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। एलजेपी तोड़ दी थी सूरजभान सिंह, बहुत तरह की चीजें हैं। जी। नरेंद्र सिंह ने तो खेला पहले हुआ करता था, अब खेला नहीं होता अब है। खेला नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। अब जो भी खेल होगा, हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर हो गया है। हम लोग के लिए चर्चा का जरूर डेली चर्चा करते हैं, पत्रकारों के लिए काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरेस्टिंग हो गया है। अट्रैक्टिव थंबनेल, हेडर, टाइटल लगाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन डिस्कशन करने में मज़ा आ रहा है। लेकिन जो मैं फिर कह रहा हूँ और देखते हैं कि फिर मेरा प्रिडिक्शन सही होता है या गलत होता है, ये आज हम बैठ के कह रहे हैं, 12 तारीख को फिर हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि खेला होगा, लेकिन नीतीश कुमार खेल जाएंगे फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ। मतलब नीतीश एक बार फिर से बाजी मारने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए एक बार हम जाने से पहले एक चीज और बता देते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए नहीं, 0.1% के लिए मान लेते हैं कि नीतीश कुमार को यह आभास हो जाता है कि हम फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगे। जी। तो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या बना देंगे? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। विधानसभा भंग क्यों नहीं कर सकते कैबिनेट जाके? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए अगर नीतीश कुमार को यह आभास हो जाता है 0.1% भी कि हम फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगे, तो विधानसभा क्यों जाएंगे? कैबिनेट की बैठक बुला के विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं क्या? फिर से सीधे विधानसभा के भंग करने का प्रस्ताव दे देंगे। ना खेलम ना खेले देम, खेलबे बिगाड़ देम। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि ये सब होगा नहीं, सरकार नीतीश बनाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज मानना होगा, तेजस्वी यादव ने बयान देकर इस पूरे प्रकरण को इंटरेस्टिंग बना दिया है। सरकार अभी कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ इस जुगत में लगी हुई है किसी तरह अपने विधायकों को बचा के रखो ताकि लालू तेजस्वी खेल ना कर पाए। देखिए, अमित सर ने साफ तौर पे कह दिया कि ना खेलम ना खेले देम, खेलबे बिगाड़ देम। तो नीतीश कुमार अभी इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर उन्हें आभास हो जाता है कि खेला सही में होने वाला है, फ्लोर टेस्ट में उन्हें मात मिलने वाली है, अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार इस बार बाजी मार लेंगे, कोई खेला नहीं करने वाली है आरजेडी। हो सकता है कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ ही खेला हो जाए, उन्हीं के साथ खेला हो जाए। तो काफ़ी दिलचस्प है देखना क्या कुछ होता है। क्या अवध बिहारी चौधरी जो लगातार कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, उनके मैटर में क्या होगा, 12 तारीख को क्या होगा, सब हम बताएंगे। इंतजार करिए, जैसे जैसे कड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, हम तमाम कड़ियों को तोड़कर आप तक समझाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।